हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, वो है ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको इसमें डायग्राम बनाना है सेल का, और उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, और जो फंक्शंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आपको बताने होंगे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिस्क्राइब द वेरियस सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो आपको इसमें ये दोनों बताने होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज RH फैक्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस इपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू इन डिटेल। आपको इपिथेलियल टिश्यू को डिफाइन करना है और कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है डिफाइन बोन्स विद स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं डिस्कस इन डिटेल जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस। ठीक है। जॉइंट्स के आपको क्या क्या बताना है, इसका क्लासिफिकेशन, टाइप्स इसके कितने टाइप के होते हैं, और इसके फंक्शंस कौन कौन से काम करते हैं, कौन सा जॉइंट कौन सा काम करता है। ठीक है। कहाँ पे हेल्प करता है वो आपको बताना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 राइट ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ठीक है, आपको ये बताना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये आपको पूरा क्वेश्चन बताना होगा। इसमें आप यूरिनरी सिस्टम अच्छे से आप तैयार करके जाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड देयर फंक्शंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 राइट फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपको दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये आपको दोनों इसमें बताने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिवर, हाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। इसमें आपको जो लीवर होता है उसके फंक्शंस को आपको बताना है, और साथ ही साथ में उसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। और जो आप प्रोटीन लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चाहे खाने से हो गया चाहे डायरेक्ट कोई सोर्स हो गया उससे लेते हैं, तो वो बॉडी में हमारा कैसे स्थान अपना ग्रहण करता है। ठीक है। कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो आपको इसमें बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ आई और एयर। ठीक है। ज़्यादातर एयर का पूछा जाता है डायग्राम, लेकिन आप दोनों का तैयार करके जाएं। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ स्किन एंड इट्स लेयर्स। ठीक है। स्किन की जितनी लेयर होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ डायग्राम में भी मेंशन करेंगे आप ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब द हार्मोन्स एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। आपको हार्मोन्स बताने होंगे, उनके फंक्शंस को बताने, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं उनके फंक्शंस
मतलब काम का क्या होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड डिफाइन करना है आपको, और साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड भी, या इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या कोई एक भी पूछ सकता है आपसे, या कोई दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट। ठीक है, आपको ये तैयार करके जाना है। चलिए हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकेंड, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। एंड थर्ड, फंक्शंस ऑफ RBC एंड WBC, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, ये पढ़ा होगा आपने। डिफाइन प्लेटलेट्स, ये आपको बताना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्क्राइब द डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, डिस्कस ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, एक साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसकी फिजियोलॉजी आपको डिस्कस करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं और टिश्यू क्या होता है वो आपको बताना है। डिफाइन प्रेगनेंसी क्या होती है वो आपको बताना है। कुछ शॉर्ट नोट दे रखे हैं नीचे, इनके आपको लिखना है, जैसे ग्लूकोमा हो गया, मेनोपॉज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी हैं आपको, इन्हें फुल फॉर्म में लिखना है, जैसे RCB, रेड ब्लड सेल, ऐसे जानते होंगे आप, ANS हो गया, TSH हो गया, GIT हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये क्वेश्चंस प्लीज़ तैयार करके जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 95% आपको इन्हीं में से एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।